नमस्ते दोस्तों, आज हम 122 वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो कि पाठ है एक तिनका, अकबरी लोटा, सूरदास के पद, पानी की कहानी, बाज और सांप और टोपी में से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, पुडुकोट्टई जिले में साइकिल चलाने का कैसा आंदोलन चला? राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, प्रादेशिक आंदोलन। तो सही उत्तर है सामाजिक आंदोलन। प्रश्न संख्या 2 है, पुडुकोट्टई जिला किस प्रदेश में है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो सही उत्तर है तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 3, ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में चुना है स्वाधीनता को, आज़ादी को, गतिशीलता को या उपरोक्त सभी को। तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी को। प्रश्न संख्या 4, पुडुकोट्टई की गणना भारत के सर्वाधिक जिलों में की जाती है। कौन से जिलों में? शिक्षित, अशिक्षित, गरीब, पिछड़े हुए। तो सही उत्तर है गरीब। प्रश्न संख्या 5 है, साइकिल चलाने वाली महिलाओं ने साइकिल चलाने को क्या बताया? विकल्प हैं व्यक्तिगत आज़ादी, अच्छा अनुभव, नवसाक्षर होना, सभी के बीच सीधा संबंध होना। तो उत्तर है व्यक्तिगत आज़ादी। प्रश्न संख्या 6, साइकिल महिला दिवस कब मनाया गया? सन 1992, सन 1990, सन 1991, सन 1993। तो सही उत्तर है सन 1992। प्रश्न संख्या 7, साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं में क्या बदलाव आया? आत्मनिर्भरता बढ़ गई, आत्मसम्मान की भावना का विकास हुआ, वह स्वयं को स्वच्छंद समझने लगी, उपर्युक्त सभी। स्वच्छंद होता है आज़ाद। तो सही उत्तर है आत्मसम्मान की भावना का विकास। प्रश्न संख्या 8, पुडुकोट्टई जिला किस प्रांत में है? पुडुकोट्टई जिला किस प्रांत में पड़ता है? तो विकल्प हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो सही उत्तर है तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 9, साइकिल चलाना सीखते ही कैसे कार्यक्रमों का आयोजन हुआ? विकल्प हैं अधिक से अधिक साइकिल चलाने की होड़, प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता, पुरुषों के साथ बराबरी की होड़, स्वावलंबन की तरफ बढ़ना। तो सही उत्तर है प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता। साइकिल चलाना सीखते ही तो प्रदर्शन होने लग गए और प्रतियोगिताएं, साइकिल के चलाने की प्रतियोगिताएं रखनी शुरू कर दी थी। तो साइकिल एवं प्रतियोगिता। तो प्रश्न संख्या 10, सर्वाधिक गरीब जिलों में से कौन सा जिला है? कोडालकोटी, पुडुकोट्टई, तमिलनाडु, पोटाईकोटी। तो सही उत्तर है पुडुकोट्टई। प्रश्न संख्या 11 है, ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल को किस रूप में चुना है? स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता, उपर्युक्त सभी। तो सही विकल्प है उपर्युक्त सभी। महिलाओं ने स्वाधीनता भी अपनाई, आज़ादी भी और गतिशीलता भी।
प्रश्न संख्या 12, पुडुकोट्टई जिले में किस चीज़ की धूम मची है? औरतों की, साइकिल प्रशिक्षण की, साइकिल की, ग्रामीणों की। तो सही उत्तर है साइकिल की। प्रश्न संख्या 13, साइकिल की प्रशंसक है मजदूर, किसान, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है साइकिल की प्रशंसा कौन करते हैं? पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें। प्रश्न संख्या 14, साइकिल का प्रयोग सबसे ज़्यादा कौन करती हैं? अनपढ़ महिला, नवसाक्षर महिलाएं, खदानों में मजदूरी करने वाली महिलाएं, उपर्युक्त सभी। नवसाक्षर होती हैं जो नई नई सीख रही हैं, नई नई पढ़ना सीख रही हैं। तो सही विकल्प है नवसाक्षर महिलाएं। तो प्रश्न संख्या 15, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार कब मनाया गया? सन 1992, सन 1990, सन 1919, सन 1939। तो सही उत्तर है सन 1992। प्रश्न संख्या 16, साइकिल चलाना किस बात का प्रतीक बन गया? गुलामी का, मान मर्यादा का प्रतीक, स्त्रियों की स्वाधीनता का प्रतीक, सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक। तो सही विकल्प है स्त्रियों की स्वाधीनता का प्रतीक। प्रश्न संख्या 17, किस प्रतियोगिता से महिलाओं के जीवन में क्या परिवर्तन आया? विकल्प हैं शहर भर में घूमना शुरू कर दिया, पुरुषों को पछाड़कर आगे निकल गई, बंद किए गए सीमा की जंजीरें तोड़ डाली, अब वह मनमानी करने लगी। तो सही विकल्प है बंद किए गए सीमा की जंजीरें तोड़ डाली, मतलब जितने भी उन पे बंधन लगे थे उनको तोड़ डाला और स्वयं ही आज़ादी प्राप्त करके अपना साइकिल चलाने लगी और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। प्रश्न संख्या 18, महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने का प्रदर्शन कैसा था? तेज गति से चलाने लगी, धीरे धीरे साइकिल चला रही थी, साइकिल के हैंडल पर झंडियाँ व घंटियाँ बजा बजा कर। तो सही विकल्प है साइकिल के हैंडल पर झंडियाँ व घंटियाँ बजा बजा कर। प्रश्न संख्या 19, लोग हक्के बक्के क्यों थे? विकल्प हैं महिलाओं की साइकिल चलाने में निपुणता देखकर, बेशुमार साइकिल बिकने पर, महिलाओं की जागरूकता को देखकर, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है महिलाओं की जागरूकता को देखकर। प्रश्न संख्या 20, इस सारे मामले पर यहाँ किस मामले की बात की गई है? साइकिल बेचने की, साइकिल चलाना सीखने के, महिलाओं के काम पर जाने के, महिलाओं द्वारा पुरुषों की बराबरी करने की। तो सही विकल्प है साइकिल चलाना सीखने के जो मामला है उसके बारे में बात की गई है। प्रश्न संख्या 21, पुडुकोट्टई की औरतें डैश चलाकर आंदोलन करती थी, बस या साइकिल? तो सही विकल्प है साइकिल। प्रश्न संख्या 22, भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है लुधियाना या पुडुकोट्टई? तो सही विकल्प है पुडुकोट्टई। प्रश्न संख्या 23, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर डैश महिलाओं ने साइकिल चलाया,
1500 महिलाओं ने या 15,000 महिलाओं ने? तो सही विकल्प है 1500। प्रश्न संख्या 24, महिलाओं को डैश की वजह से अब भाई, पति, पिता पर निर्भर रहना नहीं पड़ता। किसकी वजह से? साइकिल की या बस की? तो सही विकल्प है साइकिल। प्रश्न संख्या 25, फातिमा किराए पर साइकिल क्यों लेती है? समय बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए, आज़ादी और खुशहाली अनुभव करने के लिए, पैसे कमाने के लिए? तो सही विकल्प है आज़ादी और खुशहाली अनुभव करने के लिए। प्रश्न संख्या 26, लेखक को अपनी किस गलती का एहसास हुआ है? असत्य बोलने का, मूर्खतापूर्ण सोच का, आर्थिक पहलू का ना ध्यान देने का, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है मूर्खतापूर्ण सोच का। प्रश्न संख्या 27, साइकिल चलाना महिलाओं को क्या अनुभव कराता है? आज़ादी का, खुशहाली का, आत्मसम्मान का, इन सभी का? तो सही उत्तर है आत्मसम्मान का। प्रश्न संख्या 28, पाठ और लेखक का नाम बताइए। साइकिल का पहिया, पी साईनाथ, साइकिल के पहिए का विकास, पी साईनाथ, पहिए की शुरुआत, पी साईनाथ, जहां पहिया है, पी साईनाथ? तो सही विकल्प है जहां पहिया है, पी साईनाथ। पाठ का नाम है जहां पहिया है और उसके लेखक का नाम है पी साईनाथ। प्रश्न संख्या 29, लोहे के माध्यम से अंग्रेज किसे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा था? विकल्प है पंडित बिलवासी मिश्र को, झाऊलाल को, भीड़ को, मेजर डगलस को? तो सही विकल्प है मेजर डगलस को। प्रश्न संख्या 30, बिलवासी की बातें सुनकर अंग्रेज के चेहरे पर कौन सा भाव आ गया? खुशी का, दुख का, दया का, सहानुभूति का? तो सही विकल्प है खुशी का। प्रश्न संख्या 31, बिलवासी जी के पास कुल कितने रुपए थे? 300 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये, 250 रुपये? तो सही विकल्प है 250 रुपये। प्रश्न संख्या 32, अपने रुपए उठाते समय पंडित बिलवासी मिश्र अफसोस क्यों कर रहे थे? विकल्प हैं रुपए अधिक होने के कारण, रुपए कम होने के कारण, लोटा ना खरीद पाने के कारण, झाऊलाल द्वारा मांगने के कारण? तो सही विकल्प है लोटा ना खरीद पाने के कारण। प्रश्न संख्या 33, किस सम्राट के नाम से इस लोटे का नामकरण हुआ? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शेरशाह? तो सही विकल्प है अकबर। प्रश्न संख्या 34, अकबर को वह लोटा किससे मिला? विकल्प हैं पंडित बिलवासी मिश्र के पास, अंग्रेज के पास, हुमायूं के पास या ब्राह्मण के पास से? तो सही विकल्प है
ब्राह्मण के पास से। तो प्रश्न संख्या 35, हुमायूं की जान कैसे बची? विकल्प हैं अच्छे भोजन खाने से, इलाज कराने से, ब्राह्मण द्वारा पानी पिलाने से, ब्राह्मण के का खाना खाने से। तो सही विकल्प है ब्राह्मण द्वारा पानी पिलाने से। प्रश्न संख्या 36, इस लोटे का नाम पड़ा था अकबरी लोटा, बाबरी लोटा, मुगल लोटा, बादशाही लोटा। तो सही विकल्प है अकबरी लोटा। प्रश्न संख्या 37, इस लोटे से किसको पानी पिलाया था? हुमायूं को, शाहजहां को, अकबर को, औरंगजेब को। तो सही विकल्प है हुमायूं को। प्रश्न संख्या 38, लाला झाऊलाल ने किस स्थिति को समझ लिया? विकल्प है अंग्रेज के गुस्से को, अंग्रेज के पैर में चोट लगने का, लौटा अंग्रेज के सिर और पैर पर गिरने का, अंग्रेज नाच रहा है। तो विकल्प है लोटा अंग्रेज के सिर और पैर पर गिरने का। प्रश्न संख्या 39, लोटा किसके पास था? विकल्प है पंडित बिलवासी मिश्र के पास, अंग्रेज के पास, लाला झाऊलाल के पास, या लाला झाऊलाल की पत्नी के पास। तो सही विकल्प है लाला झाऊलाल के पास था लोटा। प्रश्न संख्या 40, भीड़ का प्रधान पात्र कौन था? सरपंच, अंग्रेज, लाला झाऊलाल, पंडित बिलवासी मिश्र। तो सही विकल्प है अंग्रेज। प्रश्न संख्या 41, गली में जोर का हल्ला क्यों हो रहा था? विकल्प है मारपीट होने से, चोर पकड़े जाने के कारण, गली में लोटे गिरने के कारण, अंग्रेज को देखने के लिए। तो सही विकल्प है गली में लोटे गिरने के कारण। प्रश्न संख्या 42, पृथ्वी के आकर्षण शक्ति को न्यूटन ने क्या नाम दिया? विकल्प हैं शक्तिमान, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाघर्षण, उपर्युक्त सभी। तो सही विकल्प है गुरुत्वाकर्षण। प्रश्न संख्या 43, लोटे की रफ्तार किसकी रफ्तार से भी तेज थी? विकल्प हैं हवा से, सूर्य की रोशनी से, उल्का की चाल से, चंद्रमा की चाल से। तो सही विकल्प है उल्का की चाल से। प्रश्न संख्या 44, लोटा कहाँ से गिर रहा था? विकल्प हैं बिलवासी मिश्र के हाथ से, झाऊलाल की पत्नी के हाथ से, झाऊलाल के हाथ से, झाऊलाल के घर से। तो सही विकल्प है झाऊलाल के हाथ से। प्रश्न संख्या 45, लाला झाऊलाल लोटे में क्या पी रहे थे? जूस, पानी, दूध या चाय? तो सही विकल्प है पानी। प्रश्न संख्या 46, लाला झाऊलाल के मकान में नीचे थी दुकानें, गुफाएं,
गलियां, सड़कें। तो सही विकल्प है दुकानें। प्रश्न संख्या 47। पत्नी ने झाऊलाल से कितने रुपए मांगे? 220 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। तो सही विकल्प है 250 रुपये। प्रश्न संख्या 48। पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो निम्नलिखित में से पाठ और लेखक का नाम पहचानना है। ये कौन सा पाठ है? बस की यात्रा, उस पाठ का नाम बताना है जिसके अभी अभी प्रश्न हम पूछ रहे थे। तो बस की यात्रा हरिशंकर परसाई, कामचोर इस्मत चुगताई, जहाँ पहिया है पी साईनाथ, या अकबरी लोटा अन्नपूर्णानंद वर्मा। तो सही विकल्प है अकबरी लोटा अन्नपूर्णानंद वर्मा। प्रश्न संख्या 49। लोटे का नामकरण क्या हुआ? झाऊलाल लोटा, मुगल कालीन लोटा, अकबरी लोटा, प्राचीन कालीन लोटा। तो सही विकल्प है अकबरी लोटा। प्रश्न संख्या 50। पंडित बिलवासी ने लोटे की क्या विशेषता बताई? विकल्प हैं पुश्तैनी, ऐतिहासिक, कीमती रतन, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ। तो सही विकल्प है ऐतिहासिक। प्रश्न संख्या 51। पंडित बिलवासी जी क्यों आए थे? विकल्प है झाऊलाल से मिलने, लाला झाऊलाल को 250 रुपये देने, अंग्रेज का मित्र था, या पुलिसकर्मी था। तो सही विकल्प है लाला झाऊलाल को 250 रुपये देने के लिए आए थे। प्रश्न संख्या 52। लाला झाऊलाल के हाथ से जब लोटा गिरा था तब वह कौन सी मंजिल पर खड़े थे? मतलब उनका जो मकान था वो कितनी मंजिल पे था? दूसरी मंजिल, 3 मंजिले पर, चौथी मंजिल पर, या 5वीं मंजिल पर। तो सही विकल्प है 3 मंजिले पर। प्रश्न संख्या 53। झाऊलाल ने पत्नी को रुपए देने में कितने दिन का समय लगा दिया? विकल्प हैं 5 दिन, 7 दिन, 2 दिन, 4 दिन। तो सही विकल्प है 7 दिन। प्रश्न संख्या 54। बिलवासी ने अंग्रेज को लोटा कितने रुपए में बेचा? 250 में, 300 में, 500 में, 1000 रुपये में। तो सही विकल्प है 500 रुपये में। प्रश्न संख्या 55। लाला झाऊलाल ने रोब से पत्नी को क्या कहा? तुम्हें रुपए किस लिए चाहिए? अभी रुपए नहीं हैं, भाई से भी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझसे ले लेना, कहीं से लाकर दे दूंगा। तो सही विकल्प है भाई से भी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझसे ले लेना। प्रश्न संख्या 56। अकबरी लोटा पाठ के अनुसार कबूतर ने किनके मध्य प्रेम करवाया? जोधा और अकबर, नूरजहां और जहांगीर, झाऊलाल और उसकी पत्नी,
बिलवासी और उसकी पत्नी। तो सही विकल्प है नूरजहां और जहांगीर। प्रश्न संख्या 57, झाऊलाल के मित्र का क्या नाम था? बिलवासी, मेजर डगलस, अकबर, जहांगीर। तो सही विकल्प है बिलवासी, पंडित बिलवासी मिश्र। प्रश्न संख्या 58, झाऊलाल की पत्नी ने उससे कितने रुपए मांगे? 150, 250, 350 या 500? तो सही विकल्प है 250, 250 रुपये। प्रश्न संख्या 59, झाऊलाल ने अपनी पत्नी को कितने दिन में रुपए देने का वादा किया? 1 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 1 महीना? तो सही विकल्प है 7 दिन। प्रश्न संख्या 60, मेजर डगलस ने हिंदुस्तान से डैश लेकर गए थे? अकबरी लोटा या जहांगीरी अंडा? तो सही विकल्प है जहांगीरी अंडा। प्रश्न संख्या 61, बिलवासी ने 250 रुपये अपनी पत्नी से चोरी डैश में से निकाले थे? संदूक या तिजोरी? तो सही उत्तर है संदूक। प्रश्न संख्या 62, कृष्ण गोपियों के घर कब जाता था? जो बाल कृष्ण था, बालक कृष्ण गोपियों के घर कब जाता था? सुबह, दोपहर, शाम या रात? तो सही विकल्प है दोपहर। प्रश्न संख्या 63, बेनी शब्द का क्या अर्थ है? बांस, बांधना, बेल, चोटी? तो सही उत्तर है चोटी। प्रश्न संख्या 64, बालक श्री कृष्ण माँ यशोदा से माखन रोटी की मांग करते हैं, सही अथवा गलत? तो विकल्प है सही। प्रश्न संख्या 65, बाल श्री कृष्ण गोपियों के घर से माखन चोरी करके खाता था, सही अथवा गलत? तो उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 66, कृष्ण माता से क्या पूछ रहे हैं? वह कब ग्वाल बाल के साथ खेलने जाएंगे? माँ उन्हें कब माखन रोटी देगी? उनकी चोटी कब बढ़ेगी? वह कब सखा के साथ खेलने जाएंगे? तो सही विकल्प है कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। प्रश्न संख्या 67, इस पद की रचना किसने की है? सूरदास जी ने, तुलसीदास जी ने, कबीरदास जी ने, रविदास जी ने? तो सही विकल्प है सूरदास जी ने। प्रश्न संख्या 68, कृष्ण को क्या खाना अच्छा लगता है? दूध मलाई, माखन रोटी, दही दूध, कच्चा दूध? तो सही विकल्प है
माखन व रोटी। प्रश्न संख्या 69, चोटी बढ़ाने के लिए माता यशोदा ने क्या उपाय बताया था? विकल्प है, माता यशोदा ने दूध पीने का उपाय बताया था, माता यशोदा ने मक्खन खाने का उपाय बताया था, माता यशोदा ने रोटी खाने का उपाय बताया था, माता यशोदा ने फल खाने का उपाय बताया था। तो सही विकल्प है, माता यशोदा ने दूध पीने का उपाय बताया था। प्रश्न संख्या 70, यशोदा ने श्री कृष्ण की चोटी को किसकी चोटी के समान लंबी और मोटी होने का प्रलोभन दिया था? विकल्प हैं, नंद बाबा की, ग्वाल बाल की, बलराम की, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है बलराम की। प्रश्न संख्या 71, गोपियाँ माँ यशोदा को किसकी शिकायत लगाती हैं? विकल्प हैं, बलराम की, राधा की, कृष्ण की, नंद बाबा की। तो सही विकल्प है श्री कृष्ण की। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से कृष्ण छींके तक पहुंच सके थे? विकल्प है, मेज, कुर्सी, औखल या बेंच। तो सही विकल्प है औखल। प्रश्न संख्या 73, श्री कृष्ण गोपियों के घर से कहाँ से मक्खन चुराते थे? बड़े बड़े मटकों से, छीके की हांडी से, बंद डिब्बों में से हांडियों से, रसोई घर में रखी हांडियों से। तो सही विकल्प है छीके की हांडी से। प्रश्न संख्या 74, लेखक के हाथ पर औस की बूंद कहाँ से आई? आसमान से, नल से, बेरी से, गिलास से। तो सही उत्तर है बेरी से। प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित में से पानी की कहानी पाठ के रचयिता कौन है? रामचंद्र तिवारी, अन्नपूर्णानंद वर्मा, सृंजय, नरोत्तम दास। तो सही विकल्प है रामचंद्र तिवारी। प्रश्न संख्या 76, औस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाती है, सही अथवा गलत? उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 77, औस की बूंद सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी, सही अथवा गलत? उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 78, पेड़ को अपना भोजन बनाने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती, सही अथवा गलत? तो विकल्प है गलत। प्रश्न संख्या 79, सूरज के निकलते ही पानी की बूंद खुश होकर बड़ी होने लगी, सही अथवा गलत? तो विकल्प है गलत। प्रश्न संख्या 80, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सुमेल से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिल जाने से डैश बनता है, पानी या शरबत?
तो सही विकल्प है पानी। प्रश्न संख्या 81। औस की बूंद सूर्य आने पर धीरे धीरे डैश गई, घट गई या बढ़ गई? तो सही विकल्प है घट गई। प्रश्न संख्या 82। हम लोग शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? बूंद के लिए, अनेक बूंद के लिए, बूंद व उसके भाई बांधवों के लिए, बूंद व उसके साथ की धूल मिट्टी के लिए? तो सही विकल्प है बूंद व उसके भाई बांधवों के लिए। प्रश्न संख्या 83। उत्साही युवाओं से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? अपनी मनमर्जी करने की, अकेला चलने की, निरंतर आगे बढ़ते रहने की, झुंड में चलने की? तो सही विकल्प है निरंतर आगे बढ़ते रहने की। प्रश्न संख्या 84। पृथ्वी का गर्भ क्यों हिल रहा था? भूचाल के कारण, क्योंकि गर्मी के कारण ज्वालामुखी फटने वाला था, पृथ्वी के नीचे पानी की मात्रा अधिक होने के कारण, पृथ्वी में कंपन होने के कारण पानी की कहानी? तो सही विकल्प है क्योंकि गर्मी के कारण ज्वालामुखी फटने वाला था। प्रश्न संख्या 85। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे में ये भाई कौन है? ये जो पंक्ति है जो बूंद ने कही थी, मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे में, ये जो भाई कहा है वो किने कहा है? जीव को, चट्टानों को, अन्य दूसरी बूंदों को? कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है अन्य बूंदों को। प्रश्न संख्या 86। पृथ्वी के भीतर खोखले स्थान तक पहुंचने में बूंद को कितने दूर चलना पड़ा? थोड़ी दूर, कई मील, 1 मील, 2 मील दूर? मील का मतलब होता है किलोमीटर। तो सही विकल्प है कई मील। प्रश्न संख्या 87। निरा नमक कहाँ भरा हुआ है? तालाब में, नदी में, झील में, समुद्र में? तो सही विकल्प है समुद्र में। प्रश्न संख्या 88। लेखक ने समुद्र का कौन सा भाग देखा? मछलियाँ, खरपतवार, पानी की बूंद, नदियाँ? तो सही विकल्प है पानी की बूंद। प्रश्न संख्या 99। बूंद ने रात कहाँ बिताई? फूल की पंखुड़ी पर, पेड़ की पत्तियों पर, पेड़ की शाखा पर, बादलों की गोद में? तो सही विकल्प है पेड़ की पत्तियों पर। प्रश्न संख्या 90। वह लेखक के हाथ पर क्यों कूदी? विकल्प हैं क्योंकि सुबह तक सहारा पाना चाहती थी, उसे लेखक ने स्वयं अपने हाथ पर लिया, पत्ते पर टिकने का सहारा न था, उपर्युक्त सभी? तो सही विकल्प है क्योंकि सुबह तक सहारा पाना चाहती थी।
प्रश्न संख्या 91, बूंद के कितने कण हो गए थे? 4, 3, 2, 5। जब बूंद लेखक के हाथ पर थी तब बूंद कितने भागों में बट गई थी? तो सही विकल्प है 2। प्रश्न संख्या 92, बूंद को किसके समान बताया गया है? बेर के समान, मोती के समान, औस के समान, पानी के समान। सही विकल्प है मोती के समान। प्रश्न संख्या 93, लेखक और पाठ का नाम बताइए। एक बूंद रामचंद्र तिवारी, पानी की बूंद पी साईनाथ, पानी की कहानी रामचंद्र तिवारी, पानी और कहानी पी साईनाथ। तो सही विकल्प है पानी की कहानी रामचंद्र तिवारी। प्रश्न संख्या 94, पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था? जो बड़ा सा प्रकाशमान पिंड था वो किसकी ओर आ रहा था? सूर्य की ओर, चंद्रमा की ओर, आकाश की ओर, चारों ओर। तो सही विकल्प है सूर्य की ओर। प्रश्न संख्या 95, समुद्र का भाग कौन बन चुकी थी? नदियाँ, मछलियाँ, जल में रहने वाले पेड़ पौधे, पानी की बूंद। सही विकल्प है पानी की बूंद। प्रकाश पिंड कैसा दिखाई पड़ रहा था? अत्यंत चमकदार, कम चमकीला, बहुत धुंधला, प्रकाश से हीन। तो सही उत्तर है अत्यंत चमकदार। प्रश्न संख्या 97, बूंद किसके समान थी? चांदी जैसी, मोतियों जैसी, औस जैसी, पानी की बूंद जैसी। तो सही विकल्प है मोतियों जैसी। प्रश्न संख्या 98, सितार के तारों सी झंकार कहाँ से उत्पन्न हुई थी? सितार से, पानी से, बूंद से, बादल से। तो सही विकल्प है बूंद से। प्रश्न संख्या 99, लेखक के हाथ पर बेर की झाड़ी से क्या गिरा? बेर, पत्ता, पानी की बूंद, टहनी का एक टुकड़ा। तो सही विकल्प है पानी की बूंद। प्रश्न संख्या 100, सांप कहाँ रहता था? समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, शहर में, गांव में। तो सही विकल्प है समुद्र के किनारे। प्रश्न संख्या 101, एक दिन अचानक सांप की गुफा में क्या गिर पड़ा? मोर, कबूतर, बाज, गिद्ध। तो सही विकल्प है बाज। प्रश्न संख्या 102, आकाश की ऊंचाइयों को नापने की बात कौन कर रहा है? तो सही विकल्प है मोर, बाज, सांप,
कबूतर। तो सही विकल्प है बाज। प्रश्न संख्या 103। सांप की क्या हालत हुई? वह फड़फड़ाने लगा, वह डरकर सिकुड़ गया, उसने चीख मारी, वह हाँफने लगा। तो सही विकल्प है वह डरकर सिकुड़ गया। प्रश्न संख्या 104। सांप कोने में क्यों सिकुड़ा? बाज से डरकर, ठंड के कारण, गुफा के टूटने के कारण, वर्षा की बौछारों के कारण। सही विकल्प है बाज से डरकर। प्रश्न संख्या 105। बाज क्या गिन रहा था? जीवन की अंतिम सांसें, पेड़ों की संख्या, सांपों की संख्या, पंखों की संख्या। तो सही विकल्प है जीवन की अंतिम सांसें, मृत्युशैया पर था। प्रश्न संख्या 106। बाज ने किसके लिए अपने प्राण का बलिदान दिया? लहरों के लिए, हवा के लिए, स्वच्छंदता के लिए, आकाश की शून्यता के लिए। स्वच्छंदता होता है आज़ादी। तो सही विकल्प है आकाश की शून्यता के लिए। प्रश्न संख्या 107। बाज की मृत्यु से सांप क्यों बेचैन हो गया? विकल्प है मित्र के बिछड़ने के कारण, उड़ने की आकांक्षा पैदा होने के कारण, बाज द्वारा उड़ना पाने से, बाज के नदी में गिर जाने से। तो सही विकल्प है उड़ने की आकांक्षा पैदा होने के कारण। प्रश्न संख्या 108। बाज उड़ना पसंद नहीं करता था। सही अथवा गलत? तो विकल्प है गलत। प्रश्न संख्या 109। बाज की मृत्यु से सांप में कौन से गुण पैदा हुए? आत्मविश्वास की भावना का विकास, उड़ान भरने का साहस, उड़ने का, लड़ने का। तो सही विकल्प है उसमें कौन सा गुण पैदा हुआ था? उड़ान भरने का साहस आ गया था। प्रश्न संख्या 110। सांप को घायल देखकर बाज का डर दूर हो गया। सही अथवा गलत? विकल्प है यहाँ पे गलत है। सांप को नहीं, बाज को घायल देखकर सांप का, यहाँ पे बाज आएगा और यहाँ पे सांप आएगा। तो बाज को घायल देखकर बाज का नहीं सांप का डर दूर हो गया। तो सही है। अगर ऐसे आता है कि सांप को देखकर बाज का डर दूर हो गया तो फिर गलत आएगा। प्रश्न संख्या 111। सांप ने उड़ने की कोशिश की और वो जमीन पर गिर गया। सही अथवा गलत? सही। प्रश्न संख्या 112। नगीना शब्द का अर्थ सुंदर है। सही अथवा गलत? तो विकल्प है सही। प्रश्न संख्या 113। सांप मन ही मन बाज की डैश पर हंस रहा था। समझदारी पर या मूर्खता पर? तो सही विकल्प है मूर्खता पर।
प्रश्न संख्या 114। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक डैश रहता था, सांप या बाज। तो सही विकल्प है सांप। प्रश्न संख्या 115। पाठ का नाम और इसके लेखक हैं गवरा और गवरैया। सृंजय। टोपी सृंजय, राजा की टोपी संजय, गवरैया की टोपी संजय। तो सही विकल्प है टोपी सृंजय। प्रश्न संख्या 16। गवरा और गवरैया के बीच शरीर को कैसा बता रहा है? गवरा होता है नर चिड़िया, गवरैया होती है मादा चिड़िया, चिड़ा चिड़िया भी कह सकते हो आप। तो गवरा जो चिड़ा है, गवरैया जो चिड़िया है, गवरैया चिड़ा चिड़ी के शरीर को कैसा बता रहा है? मोटा ताजा, दुबला पतला, अनघड़, सुघड़। तो सही विकल्प है सुघड़। प्रश्न संख्या 117। टोपी कौन पहनता है? मनुष्य, सेनापति, राजा का मंत्री या स्वयं राजा। तो सही विकल्प है राजा। प्रश्न संख्या 118। गवरैया धुनिये के पास क्यों गई? टोपी बनवाने, रुई धुनवाने, राजा का घर देखने, उससे मित्रता करने। तो सही विकल्प है रुई धुनवाने। धुनिये के पास रुई धुनवाने जाते हैं। कितनी टोपियां सिली गई? प्रश्न संख्या 119। कितनी टोपियां सिली गई? 2, 3, 4, 5। तो सही उत्तर है 2 टोपियां। एक चिड़िया को दे दी थी, दूसरी दर्जी को, उसके मूल्य के, उसकी मजदूरी के लिए। प्रश्न संख्या 120। दर्जी ने टोपी पर कितने फुदने लगाए? फुदने होते हैं फूल। तो दर्जी ने कितने फूल लगाए थे? 5, 4, 3, 2। तो सही विकल्प है 5। प्रश्न संख्या 121। गवरैया ने राजा को कैसा बताया? अच्छा, बुरा, डरपोक, सच्चा। तो सही उत्तर है डरपोक बताया था। प्रश्न संख्या 122। राजा ने गवरैया को कैसा बताया? अच्छा, बुरा, मुंहफट, ठीक। पहले था चिड़िया ने राजा कैसा बताया था, अब राजे ने चिड़िया को कैसा बताया था कि कैसी है चिड़िया। तो उनमें से सही विकल्प है मुंहफट।